प्रेरणादायक कहानी कर्ण की शपथ, अर्जुन को हराने का प्रण। प्राचीन भारत का सबसे महान ग्रंथ महाभारत हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। इसी महाकाव्य में जन्मा एक वीर जिसकी गाथा आज भी लोगों को रोमांचित करती है, महादानी कर्ण। लेकिन कर्ण की कहानी केवल दान की नहीं बल्कि अपमान, वेदना और प्रतिज्ञा की भी कहानी है। उस प्रतिज्ञा की जो उसने अर्जुन को हराने के लिए ली थी। कर्ण का जन्म और रहस्य। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था, किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा और अज्ञानता में उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव ने उन्हें एक तेजस्वी बालक प्रदान किया। उस बालक के कानों में कवच और कुंडल प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन समाज के डर से अविवाहित होने के कारण कुंती ने उस शिशु को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह बालक अधिरथ सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिला, इसीलिए उसका नाम पड़ा राधेय कर्ण। बचपन और अपमान। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्भुत था। उसकी चाह थी कि वह अर्जुन की तरह महान योद्धा बने, लेकिन जब भी वह द्रोणाचार्य की शरण जाता, द्रोण कहते, तुम सूतपुत्र हो, क्षत्रिय नहीं, तुम धनुर्विद्या के योग्य नहीं। कर्ण ने हार नहीं मानी। वह महान परशुराम की शरण में गया और क्षत्रिय न बताते हुए खुद को ब्राह्मण कहा। परशुराम ने उसे दिव्य शास्त्रों की विद्या दी, लेकिन एक दिन परशुराम थके हुए कर्ण की गोद में सो रहे थे। कर्ण की जांघ पर बिच्छू ने डंक मारा, फिर भी कर्ण हिला नहीं। जब परशुराम को पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है, उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, कर्ण, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हें यह विद्या याद नहीं आएगी। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। द्रौपदी स्वयंवर और दूसरा अपमान। समय बीता, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। कर्ण ने जब धनुष उठाने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। पूरा सभागृह कर्ण की ओर देख हंस पड़ा। कर्ण का हृदय हाथ हुआ। उसी क्षण उसके मन में पांडवों के प्रति, विशेषकर अर्जुन के प्रति गहरी प्रतिद्वंद्विता जन्म लेती है। दुर्योधन से मित्रता और अंगराज सभा में अपमानित कर्ण को सहारा दिया। दुर्योधन बोला, कर्ण, आज से तुम मेरे मित्र हो, तुम अंग देश के राजा हो। कर्ण का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने उसी दिन प्रण लिया, जब तक प्राण रहेंगे मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसी के साथ अर्जुन को हराने की शपथ ली। सभा में कर्ण की शपथ। एक दिन हस्तिनापुर की सभा में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, कर्ण ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो अर्जुन, इस रणभूमि में जब भी हम दोनों आमने सामने होंगे, या तो कर्ण जीवित रहेगा या अर्जुन। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम्हें परास्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। सभा गूंज उठी। दुर्योधन प्रसन्न हुआ। भीष्म और द्रोणाचार्य चिंतित हो उठे। पांडव और अर्जुन गंभीर हो गए। महाभारत युद्ध प्रारंभिक दिन। कुरुक्षेत्र की रणभूमि तैयार हुई। कर्ण ने भीष्म के कारण 10 दिन पहले युद्ध नहीं किया, लेकिन भीतर वह अर्जुन से भिड़ने को व्याकुल था। 11वें दिन से जब वह रणभूमि में उतरा तो उसकी गर्ज से कौरव सेना का मनोबल बढ़ गया। कर्ण ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से कई बार युद्ध किया। हर बार अर्जुन से आमना सामना होने ही वाला था, लेकिन कृष्ण अर्जुन को बचा लेते। निर्णायक दिन, 17वां दिन। आखिरकार वह घड़ी आई। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। आकाश में बाणों की टंकार, रथों की गर्जना, सैनिक का शोर। कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा। वह सीधे अर्जुन के मस्तक की ओर बढ़ा, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन का रथ नीचे झुका दिया और नागास्त्र मुकुट छूकर निकल गया। युद्ध चलता रहा। कभी अर्जुन पर बल दिखता, कभी कर्ण। कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों के सांसें थमी। सांप की घड़ी। अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार निहत्थे और ऐसा है, योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता।
मुझे रथ उठाने का समय दो। अर्जुन संकोच कर रहा था। तभी कृष्ण ने कहा, पार्थ याद करो, इसने द्रौपदी का अपमान देखा था। याद करो, यह तुम्हें मारने की शपथ ले चुका था। युद्ध में धर्म यही है कि अधर्म का अंत करो, संकोच मत करो। कर्ण ने प्रयास किया, लेकिन उससे परशुराम का श्राप याद आ गया। वह दिव्यास्त्र मंत्र भूल चुका था। कर्ण का अंत अर्जुन ने गांडीव से प्रहार किया। तीर सीधा कर्ण के वक्षस्थल में लगा। महावीर कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अपूर्ण प्रतिज्ञा की वेदना थी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह योद्धा यदि परिस्थितियों से वंचित न होता तो आज शायद तुम्हारे स्थान पर वही खड़ा होता। कर्ण केवल सूतपुत्र नहीं, वह सूर्य पुत्र था। निष्कर्ष, कर्ण का प्रण अधूरा रह गया, लेकिन उसका साहस, दानवीरता और मित्रता की मिसाल बन गई। आज भी महाभारत की कथा कही जाती है तो लोग कहते हैं, कर्ण हार कर भी अमर हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।